कहानी गुलाबी सर्दी। दिवाली के बाद की हल्की गुलाबी सर्दी अपनी दस्तक देने ही वाली थी। तभी सासू माँ के अपने गर्म शॉल स्वेटर अलमारी से आज़ाद होकर आज धूप सेंक रहे थे। हफ्ते भर से लगातार वो सबको एहतियात देने में लगी थी। गर्म कपड़ों को धूप दिखा दो, रजाइयाँ निकाल लो, न जाने ये गुलाबी सर्दी कब सुर्ख हो जाए। हर बात पर उन्हें जल्दी रहती। हम सब यही सोचकर उनकी बात को अक्सर टाल देते। और अभी तो दिवाली गई थी, घर पर सभी दिवाली की थकान से चूर थे। सबको लंबी छुट्टी के बाद अपने रूटीन पर आना था। सबकी तरह मैं भी रोज़ उनकी बात को टालती रहती। मैं उन्हें अक्सर यह कहकर ऑफिस निकल जाती, माँ जी कल दिखा दूँगी धूप, आज लेट हो रही हूँ, सॉरी। हाँ, रोज़ यही तो कहते हो तुम सबकी फ़िक्र है मुझे, सो कहती रहती हूँ, पर किसी को मेरी बात सुननी ही कहाँ है। तुम लोगों की पीढ़ी को तो प्यास लगने पर ही कुआं खोने की आदत है। मैं ही फालतू में टर टर करती रहती हूँ। मैं फिर से उनकी बात को टालकर ऑफिस निकल गई। सुबह मौसम ठीक ठाक था, पर आज दोपहर होते होते बिन मौसम हल्की बारिश होने लगी। मौसम का मिजाज अचानक से कुछ बदल गया। हमेशा की तरह मुझे आज भी ऑफिस से निकलने में शाम हो गई। बारिश ठहर तो गई, पर सर्दी बढ़ा गई। मैं कपकपाती हुई स्कूटी लेकर घर को चली ही थी कि मेरा फ़ोन घनघनाया। स्कूटी रोक कर देखा तो सासू माँ का फ़ोन था। मैं समझ गई कि फिर से वही डांट सुननी पड़ेगी कि बोला था ना मैंने गर्म कपड़े निकाल लो, पर तुम लोग मेरी बात सुनो तब ना, ये वो अब न जाने क्या क्या ज्ञान देंगी। यही सोचते हुए मैंने फ़ोन उठाया। जी माँ जी। बेटा, कल मैंने तुम्हारे एक स्वेटर को धूप दिखाकर तुम्हारी स्कूटी की डिग्गी में रख दिया था, उसे पहनकर ही आना, सर्दी बढ़ गई है आज। घर आते ही मैंने देखा तो देवर देवरानी और बच्चे सभी स्वेटर में थे। मेरे पीछे ही मेरे पतिदेव आए, वो भी गोल्डन रंग के स्वेटर में चमक रहे थे। हम सब घर आ चुके थे। माँ की बात को न मानकर हम सब पछता रहे थे। उनकी डांट सुनने को हम सभी तैयार थे। हम जानते थे कि अगर वो हम सबके स्वेटर को निकालकर धूप न दिखाती तो हम सब आज बीमार पड़ सकते थे। अब रात को भी कंबल और शॉल की ज़रूरत पड़ी। माँ ने वह सब भी सबके लिए तैयार रखे थे। सब रात गहराते ही अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं तभी माँ जी के कमरे में गई और गीता पढ़ती हुई सासू माँ पर नया गुलाबी शॉल डाल दिया, जो मैंने उनके लिए आज खरीदा था। माँ जी, आप अपनी टर कभी बंद मत करना। आप हो तो ज़िंदगी हल्की गुलाबी सर्दी सी लगती है। आपके होते हुए कोई मौसम सुर्ख हो ही नहीं सकता। यह कहते मैं कसकर उनसे गले लग गई। अगर आपको भी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।